चैनल अनादीस फैमिली। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। हम लोग जा रहे हैं नीचे और मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट करना है। तो ये रहा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट आज का, आप लोग भी खा लीजिए। मैं और मेरी मौसी खा रहे हैं और बच्चों को पीछे बैठा कर फ़ोटो शूट किया जा रहा है। मतलब कैमरे वाले ने वहाँ पर बिठाया दोनों बच्चों को, और ये मेरे छोटे भाई भाभी हैं। तो हम लोग जो है आज तुलसी पूजा की तैयारी कर रहे हैं। मेरे मायके में यानी मेरे बड़े पापा बड़ी मम्मी के घर में इस तरह से तुलसी पूजा विवाह किया जाता है। तो वो आज मतलब कंप्लीट करना है, और फिर उसके बाद तुलसी पूजा के बाद शादियों की तैयारियां की जाती है। तो पहले तुलसी पूजा होगी, उसके बाद ही शादी के रस्में रिवाजें चालू होंगी। तो ये है मेरी बेटू अनाया, जो मस्ती कर रही है। देखिए, इसे मैंने अभी तैयार करके लाई हूँ नीचे, और इसकी मस्तियाँ ख़त्म नहीं हो रही क्योंकि नाना नानी जो है वो आए हुए हैं। और ये लगा रही है मेहंदी। फिर से अपने कपड़े चेंज करवाए इसने और गंदे कर दिए थे। मेहंदी को जो है वो पूरा कपड़ों में पोंछ दी थी। और उसके बाद फिर ये मेरी जो छोटी सिस्टर है वो मेहंदी लगा दे रही है, और देखिए कितने पेशेंस के साथ ये मेहंदी लगवा रही है। बहुत हम लोग को भी देखकर ऐसा लग रहा था कि अरे कितने अच्छे से मेहंदी लगवा रही है, अदरवाइज़ ये मेहंदी तो बिल्कुल नहीं लगवाती है। तो दिन भर इसका चलते रहता है, यहाँ खेलेगी वहाँ खेलेगी। दिन में 4 बार इसके कपड़े चेंज करो, फिर जितने कपड़े निकलते उतने वॉश भी करने पड़ते हैं। तो यहाँ तुलसी पूजा की तैयारी हो रही है, और तुलसी के नीचे रंगोली डाल रहे हैं, और साइड में हमने गन्ने लगा दिए हैं। और जो मेरे जो भाई हैं वो यहाँ पर पूजा करेंगे। तो इस तरह से डेकोरेशन किया गया है। ज़्यादा कुछ किया नहीं गया है, बस सिंपल सा तैयार कर दिए हम लोगों ने इसे। और यहाँ पर ना एक जो साड़ी या ब्लाउज़ होता है ना, उस तरह से कुछ कपड़ा सा लगा देते हैं। तो अभी प्रेजेंट में ब्लाउज़ का पीस मिल नहीं रहा था, तो इसी तरह से नॉर्मल सिंपल सा कपड़ा लगा दिया। ये मेरी जो बुआ है उनकी बेटी है, तो वो लगा रही है इस तरह से कपड़ा। और मतलब ये बोला जाता है कि कपड़ा पहना दिया है इस टाइप से, और एक नया कोई भी कपड़ा लगाया जाता है तो इस तरह से तैयार किया जाता है। और हमारे महाराष्ट्र में ना शादी इसी तरह से लगाई जाती है। ये जो वाइट कलर का कपड़ा है, ये इसके साइड में लगाकर फिर जो 5 श्लोक होते हैं वो बोले जाते हैं। तो वो मैं आप लोगों को मेरे भाई की शादी में ज़रूर दिखाऊंगी कि किस तरह से सारी रस्में रिवाज होते हैं महाराष्ट्रियन फैमिली में। तो आप लोग बने देखिएगा ज़रूर आने वाले व्लॉग्स। और फिर हर एक श्लोक के बाद ना ये जो फ्लावर्स होते हैं ये डालते हैं। तो इसी तरह से किया जाता है। और आज जो है पूजा होगी, और उसके बाद फिर इस पूजा के बाद से जो भी शादी की जो भी रस्में हैं वो चालू की जाएगी। तो इसे बोलते हैं देव उठनी। मतलब अभी तक जो भगवान होते हैं वो सोए रहते हैं, और उसके बाद आज से उठ जाते हैं। तो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से आज के बाद से शादियां होनी स्टार्ट होती है। और मैं अपनी बेटी को बुला रही थी, आप भी आ जाओ, आप भी यहाँ पर मेरे पास खड़ी हो जाओ। लेकिन वो दोनों, मेरे बेटे और बेटी दोनों आने को तैयार नहीं थे इस साइड। तो मैंने कहा ठीक है, वहीं पर खड़े होकर बस देखते जाइए क्या हो रहा है। तो उनके लिए भी बहुत अच्छा लगता है, उनको भी देखना इस तरह से क्या हो रहा है क्या हो रहा है। और बेटी के लिए तो हर कुछ नया है ना, अभी तो वो काफ़ी छोटी है। कुछ कुछ चीज़ें समझती है, कुछ कुछ चीज़ें नहीं समझती है। लेकिन बेटा थोड़ा समझ जाता है, और उसे शादी फंक्शन ये वो समझ में आ जाते हैं। जो बेटी है उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है। लेकिन धीरे धीरे देख देख कर ही ना बच्चे सीखते हैं। उनको पता चलता है कि इसके बाद क्या होगा, ये होगा वो होगा। लेकिन इन्जॉय बहुत अच्छे से करते हैं। मेरा जो बेटा है ना, कुछ इन्जॉय करे ना करे, वो खाना ज़रूर इन्जॉय करता है। और जो शादी में जो भी फंक्शंस होते हैं, डांस, तो वो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रखता है। और मेरी जो बेटी है उसको डांस में बड़ा इंटरेस्ट रहता है। देखिए, यहाँ किसी टॉपिक पे डिस्कशन भी हो रहा है कि जो श्लोक है वो बहुत अच्छे हो रहे हैं। इस तरह से बातें हो रही हैं हम लोगों में कि जो श्लोक चल रहे हैं, अगर मैं वो श्लोक जो है वो मैं यहाँ पर वीडियो मतलब वहाँ पर ऑडियो चलाया गया था, तो वो अगर मैं आप लोगों को बताती तो कॉपीराइट आ जाता, इसलिए मैंने उसे नहीं दिखा मतलब नहीं सुनाया आप लोगों को। लेकिन कोशिश करूँगी अगर वो मिल जाए तो मैं शादी में ज़रूर लगा दूँगी कि किस तरह से
श्लोक बोले जाते हैं। और ना महाराष्ट्रियन फैमिली में, मतलब हमारी जो फैमिली है उसमें बहुत जल्दी शादी हो जाती है। मैंने देखा है कि लोगों के घरों में बहुत घंटे लगते हैं शादी के सारे रस्म रिवाज करने में, लेकिन यहाँ पर बस 5 श्लोक, 5 मिनट या 10 मिनट में श्लोक कंप्लीट हो जाते हैं। और उसके बाद फिर श्लोक के बाद सिर्फ सुलगन लगता है, यानी टीका लगाया जाता है और शादी हो जाती है समाप्त। तो इतनी आसानी से, जल्दी से, फटाफट से ये शादी हो जाती है महाराष्ट्र में। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने देखा है कि बाकी फैमिलीज़ में, मतलब जो महाराष्ट्र के नहीं हैं, उनकी फैमिली में रात रात भर शादियों के जो रस्म होती है वो चलते रहती है, लेकिन हमारे फैमिली में ऐसा नहीं होता है, जल्दी से शादी ख़त्म हो जाती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अदरवाइज़ लंबे चौड़े रस्म रिवाज निभाने होते तो बहुत समय लगता है। ये है कि हल्दी होती है, फिर मेहंदी हो, पहले मेहंदी होती फिर हल्दी होती है, ये तो सब घरों में होता है, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। लेकिन शादी वाले दिन ज़्यादा समय नहीं लगता। तो यहाँ पर हम सब खड़े हुए 5 श्लोक बोले जा रहे हैं और फिर फ्लावर हम लोग डालते जाते हैं, और बीच बीच में हम लोग डिस्कशन भी चलते रहता है हम लोगों का। तो ये कैमरे मैन है जो सामने आ चुके हैं हम लोगों के, हमारे वीडियो के। इन्हें भी बुलाया गया था क्योंकि ये भी एक शादी का पार्ट है, तो ये भी वीडियो शूट कर रहे हैं। और ये फाइनल लास्ट श्लोक हो गया और हम लोगों ने कंप्लीट किया। फिर ये जो भाई हैं वो पूजा कर रहे हैं, जो गन्ने की पूजा होती है ना, तुलसी के साथ विवाह होता है उनका, तो उसकी पूजा की जाती है। और फिर जो भोग का है वो लगाकर फिर प्रसाद बांट दिया जाता है। तो इस तरह से तुलसी विवाह को निपटाया गया है। और जो मेरी बेटी है उसे लग रहा है बहुत मज़ा आ रहा है, उसे ना फ्लावर डालने में बड़ा मज़ा आ रहा है। तो जो सब चले भी गए हैं, लेकिन बैठकर वो फ्लावर लेकर आती है अंदर से और फ्लावर डालते जाती है। मतलब उसे ना, आप लोगों ने देखा होगा भाई दूज के दिन भी वो अपने सारे टेडी बियर को टीका लगा रही थी। ये देखिए फ्लावर डालते जा रही, लेकर आती फिर डालते जाती, बस उसका यही काम होता है। दिन भर कुछ ना कुछ करते रहो जैसा वो देखती है उसको रिपीट करते जाती है। तो चलिए अब हम लोग विदा लेते हैं। और इस तरह से डेकोरेशन किया गया है। नीचे और ऊपर 2 फ्लोर में है घर, जो है वो ऊपर है, नीचे जो है रेंट पे दिया गया। तो यहाँ पर डेकोरेशन हुआ है शादी के लिए, तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो चलिए अब विदा लेते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वाले अच्छे व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए।